हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 23 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के एक्सप्लेनेशन के रिमेन पार्ट को कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर कंप्लीट कर लिया था। अब इस क्लास में हम लोग देखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो भी हमारा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट से इसको हम लोग यहाँ पे डिराइव भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो है फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट ए एंड बी है जिनके कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिव x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमने AL एंड BM जो है ये परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और AK हमारा देखिए BM पे परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, इतना हमने ड्रॉ करा है। अब इसी के हेल्प से हम यहाँ पे राइट करेंगे। ओके ना, तो देखिए हम राइट कर लेते हैं। लेट ए x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 b टू पॉइंट्स और यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं ड्रॉ AL and BM perpendicular OX and AK perpendicular BM। ये हो गया हमारा। तब देखिए जो हमारा यहाँ पे जो AK का वैल्यू है, ओके ना, देन AK इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा LM के इक्वल और LM जो हमारा है ये देखिए इक्वल हो जाएगा हमारा OM माइनस OL के इक्वल। राइट, अब देखिए जो हमारा OM है, राइट ना, ये हमारा पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, दैट इज x2 के, माइनस OL जो हमारा है देखिए ये पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x1। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी x2 माइनस x1। राइट, अब देखिए जो हमारा AB है अगर इसकी वैल्यू हम r राइट कर ले, ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन इन ट्रायंगल AKB। ओके ना, देखिए जो हमारा ट्रायंगल AKB है इसमें अगर हम cos अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसकी देखिए जो वैल्यू होगी हमारी ये AK अपॉन AB के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है AK का, अब उसको हम राइट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ से देखिए जो हमारा cos अल्फा की वैल्यू आएगी ये हो जाएगा हमारा AK का वैल्यू देखिए हो गया हमारा x2 माइनस x1 एंड अपॉन हम राइट कर लें। ठीक है, AB का वैल्यू, तो AB का वैल्यू हो जाएगा हमारा R। तो देखिए जो हमारा cos अल्फा है इसको हम लोग L कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए L इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 अपॉन R के इक्वल। सिमिलरली देखिए हम cos बीटा एंड cos गामा की भी वैल्यू राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिमिलरली m इक्वल्स टू cos बीटा, तो इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y2 माइनस y1 अपॉन r। राइट, तो यहाँ से देखिए जो हमारा m का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन r के इक्वल एंड हमारा जो n का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा cos गामा और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी z2 माइनस z1 अपॉन r। राइट ना, तो अब देखिए अगर हम L इज टू M इज टू N की वैल्यू राइट करें तो इससे देखिए हमें वैल्यू मिलेगी देन L इज टू M इज टू N की जो वैल्यू होगी हमारी ये इक्वल हो जाएगी हमारी x2 माइनस x1 अपॉन R इज टू y2 माइनस y1 अपॉन R इज टू हो जाएगी हमारी z2 माइनस z1 अपॉन R के इक्वल। राइट, तो यहाँ से देखिए जो हमारे डायरेक्शन को साइंस रेशियोज हो जाएंगे हमारे, therefore डायरेक्शन रेशियोज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। राइट, और अगर हमें डायरेक्शन को साइंस की वैल्यू चाहिए ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 अपॉन r, y2 माइनस y1 अपॉन r एंड z2 माइनस z1 अपॉन r। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे जब भी हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है ना, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उस पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इसको देखिए हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। राइट,
तो इसके लिए देखिए हमारा फिगर जो है यहाँ पे ड्रॉ है। यहाँ पे देखिए हम कंसीडर करेंगे कि जो हमारे OP1 एंड OP2 ये हमारे टू लाइन्स है जो ओरिजिन से ड्रॉ की गई है एंड पैरेलल टू टू स्क्यू लाइन्स है, राइट। और इनके इन बिटवीन जो हमारा एंगल है वो थीटा है। अगर इनके हम लेंथ R1 एंड R2 कंसीडर कर लें और पॉइंट P1 एंड P2 के देखिए हम कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लें x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, और जो हमारे लाइंस OP1 एंड OP2 है इनके हम यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस भी राइट कर लेंगे, L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, ठीक है। तब जाके हमारा जो फार्मूला है वो मिलेगा एंगल बिटवीन टू लाइंस का। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, लेट L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction cosines of lines OP1 and OP2 drawn from origin O parallel to given lines, पैरेलल टू गिवन लाइंस, ये हो गया हमारा। एंड लेट OP1 इक्वल्स टू R1 एंड OP2 इक्वल्स टू R2 एंड एंगल बिटवीन देम बी थीटा। ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो अब देखिए हम यहाँ पे देखिए जो हमारा कोसाइन फार्मूला होता है फॉर डिस्टेंस उसको हम राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन फ्रॉम कोसाइन फार्मूला, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos थीटा, और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, लेट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 be the coordinates of P1 and P2 then। अब यहाँ पे देखिए हम R1 एंड R2 की जो वैल्यू है, ठीक है ना, हम x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 के फॉर्म में राइट करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन अब इनके इन बिटवीन जो हमारा डिस्टेंस है देखिए हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये देखिए d का वैल्यू हो जाएगा एंड R1 की जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर की देखिए जो वैल्यू होगी हमारी ये हो जाएगी हमारी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू मिलेंगी। अब देखिए जो हमारे d का वैल्यू है इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ओके ना। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू मिलेगी हमें x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2, ये वैल्यू होगी, राइट ना। अब देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं डी स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, और यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस, यहाँ पे देखिए जो हमारा -2 x1 x2 -2 y1 y2 एंड -2 z1 z2, ये हमारा वैल्यू रिमेन बचेगा। यहाँ से देखिए -2 कॉमन कर लेते हैं, तो देखिए ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी हमें x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस हो जाएगा हमारा z1 z2, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे आप लोग रखिएगा। ठीक है ना, हम इसको अभी डिलीट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये r1 स्क्वायर का वैल्यू है, यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए हमारा r1 स्क्वायर प्लस ये जो हमारी वैल्यू है ये देखिए r2 स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा r2 स्क्वायर, और ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 ब्रैकेट ओवर x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस हो जाएगा हमारा z1 z2, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है, इसमें देखिए जो हमारी वैल्यू है ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए डी स्क्वायर दैट मीन्स डी स्क्वायर की बोथ हमारा जो है इक्वेशंस में वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे देखिए r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी हमारा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर है। राइट, ये जो हमारी वैल्यू है अब इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। राइट, अब इसको हम यहाँ से इरेज कर लेंगे और डायरेक्टली हम राइट करेंगे। ठीक है ना, ये देखिए हमारा डिलीट हो गया, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू मिलेगी अब उसको हम राइट करेंगे। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 r1 r2 cos थीटा इक्वल्स टू -2 x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हमारा -2 से -2 कैंसिल, तो यहाँ से देखिए अगर हम cos थीटा की वैल्यू राइट करें, ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा r1 r2 से ये हमारे ईच टर्म डिवाइड होंगे, तो इनको देखिए हम इस तरह से राइट करेंगे x1 अपॉन r1 इंटू x2 अपॉन r2 प्लस हो जाएगा हमारा y1 अपॉन r1 इंटू y2 अपॉन r2 प्लस हो जाएगा हमारा z1 अपॉन r1 इंटू z2 अपॉन r2, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। तो देखिए हमारा जो हमने यहाँ पे राइट करा था कि एल की जो वैल्यू होती है हमारी ये x अपॉन आर के इक्वल होती है, या अनदर वर्ड में हम इस तरह से राइट कर सकते हैं x इक्वल टू हमने एल आर राइट करा था, तो यहाँ से देखिए जो हमारा एल का वैल्यू है वो x अपॉन आर के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा x1 अपॉन r1 है, तो इसको हम L1 राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से देखिए हमारा जो वैल्यू है यहाँ से हो जाएगा हमारा देन cos थीटा इक्वल्स टू, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी L1 और ये हो जाएगी वैल्यू हमारी L2। उसी तरह से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी प्लस m1 m2 प्लस हो जाएगा हमारा n1 n2। ठीक है, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन, ये हमारा फॉर्म हो गया देखिए डायरेक्शन कोसाइन में। अगर हमें देखिए डायरेक्शन रेशियो भी गिवन है तो उस फॉर्म में हम इसकी वैल्यू को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ये देखिए जो हमारा फार्मूला है ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में है, इसको अब हम डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए इसको डिलीट करते हैं और राइट करते हैं उसको उस फॉर्म में। यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 are the direction ratios of two lines, then अब यहाँ पे देखिए जो हमारा L1 का वैल्यू होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा A1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर के इक्वल। उसी तरह से देखिए हमारा M1 का जो वैल्यू होगा ये वैल्यू हो जाएगा हमारा B1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, एंड
जो हमारा N1 है इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा C अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर, ये C1 होगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा L2 का वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा A2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। M2 के देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी B2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। एंड N2 की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी C2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है, हमारी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारा जो हमने जो फार्मूला फाइंड आउट करा है एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसको देखिए हम इन शॉर्ट ऐसे भी राइट करते हैं, इसको भी हम मेंशन कर ही लेते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू देखिए हो जाता है हमारा समेशन L1 L2, और ये हमारा जो समेशन है रिप्रेजेंट करता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 को, ठीक है। तो ये जो हमारा फार्मूला है इसको हम देखिए इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हमने L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2 की वैल्यू राइट कर लिया, तो इसके फॉर्म में देखिए जो हमारा फार्मूला है अब ये हो जाएगा हमारा देन cos थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए इसकी वैल्यू राइट करेंगे तो L1 L2 की हमारी वैल्यू है, तो यहाँ से देखिए L1 L2 की वैल्यू है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा A1 A2 अपॉन हो जाएगा हमारा रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। सेकेंड रूट में देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, एंड प्लस हो जाएगा देखिए हमारा B1 अपॉन B1 B2 हो जाएगा पर्टिकुलर न्यूमरेटर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, एंड सेकेंड रूट में हमारी वैल्यू हो जाएगी A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हो गया। एंड थर्ड जो देखिए हमारा टर्म होगा अब ये हो जाएगा हमारा प्लस C1 C2 अपॉन हो जाएगा हमारा रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, राइट। एंड सेकेंड रूट में हमारा वैल्यू हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो देखिए हमारे जो ऑल थ्री टर्म है इनका डिनोमिनेटर जो हमारा है वो सेम है, ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू मिलेगा। तो डिनोमिनेटर देखिए ऑल हमारे जो यहाँ पे टर्म है उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा सेकेंड रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू होगा, ठीक है ना, cos थीटा का इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। इसको देखिए अगर हम समेशन के फॉर्म में राइट करना चाहें तो समेशन के फॉर्म में देखिए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस फार्मूले का वो हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं समेशन A1 A2 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर समेशन A1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर समेशन A2 स्क्वायर। इस फॉर्म में भी देखिए हमारा ये जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला फार्मूला रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आते हैं। ये देखिए हमारा है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। इसका देखिए हमारा रिजल्ट का स्टेटमेंट है L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस N2 M1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमारा रिजल्ट है इसके इक्वल है। तो इसका हम देखिए LHS को सॉल्व करके हम RHS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसके लिए थोड़ा सा आपको देखिए
जो है मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ये देखिए थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेंदी लगता है, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन करने में। तो चलिए करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए L1 स्क्वायर का L2 स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें L1 इस, अभी हम अगेन राइट कर लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा सही रहेगा, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर N2 हो जाएगा हमारा L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होल स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा L1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, राइट। ये मल्टीप्लाई हो गया, M1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, राइट। इसका भी मल्टीप्लाई होगा, अब N1 का स्क्वायर करना है, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा N1 स्क्वायर M2 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर। अब देखिए इसका हमारा मल्टीप्लीकेशन हो चुका है, अब इसका हम होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर एंड देखिए प्लस होता है 2AB 2BC एंड 2CA। तो यहाँ से देखिए जब करेंगे सॉल्व इसको तो हो जाएगा हमारा 2L1 L2 M1 M2, ठीक है, ये वैल्यू होगी। चलिए हो गया एंड प्लस हो जाएगा हमारा देखिए 2 M1 M2 N1 N2 एंड प्लस होगा हमारा, ओके ना, यहाँ पे देखिए हम इसको राइट करते हैं प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 N1 N2 L1 L2, ये वैल्यू होगी हमारी, राइट। अब इसका देखिए हम यहाँ पे जो माइनस साइन है इसका मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है अगेन हम इसको राइट करेंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हार्डवर्क करना ही हमें, तो करते हैं। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, राइट, प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा हमारा L1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस होगा वैल्यू हमारा M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस होगा हमारा N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा देखिए N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, राइट। अब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, राइट। अब इसमें देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा 2L1 L2 M1 M2, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2 M1 M2 N1 N2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 N1 N2 L1 L2, ये वैल्यू होगी हमारी। अब देखिए इसमें से हमारे कुछ वैल्यूज जो है कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल करते हैं। देखिए L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर जो हमारा है L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर जो हमारा है ये M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर से कैंसिल होगा एंड यहाँ देखिए N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर जो हमारा है ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम देखिए एग्जैक्ट उस फॉर्म में राइट करेंगे जिस फॉर्म में हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए L1 M2 वाला जो टर्म है उसको हम पहले राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर
एंड प्लस हो जाएगा देखिए हमारा L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो गया। और जिसमें देखिए हमारा L एंड M है उस टर्म को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे विथ माइनस। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -2 L1 L2 M1 M2 और इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में राइट कर लेंगे एंड प्लस देखिए जो हमारा सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा M2 स्क्वायर N1 स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पे देखिए जो हमारा 2M1 M2 N1 N2 है इसको राइट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2M1 M2 N1 N2। सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू मिल गई। अब देखिए जो हमारा थर्ड ब्रैकेट होगा उसमें हमारी वैल्यू L एंड N के फॉर्म में होगी। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे हो जाएगा देखिए N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा N2 स्क्वायर L1 स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 N1 N2 L1 L2। ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। देखिए जो हमारा वैल्यू है उसी को हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगी हमारी होल स्क्वायर के फॉर्म में। ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो गई एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए M1 N2 माइनस N1 M2 होल स्क्वायर एंड प्लस लास्ट ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी जो यहाँ पे गिवन है, ओके ना, N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर। और यही देखिए जो हमारा वैल्यू है ये राइट साइड का वैल्यू है, ठीक है ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा RHS, राइट। ये हो गया हमारा RHS, ठीक है। और ये हमारा प्रूव्ड भी हो गया। तो इसका देखिए हमें यूज करना है जब भी हम एंगल की वैल्यू साइन एंड tan के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा वहां पे यूज होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका ये प्रूव हो गया लेग्रेंजेज आइडेंटिटी। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमें वही राइट करना है साइन फॉर्म एंड टेंजेंट फॉर्म ऑफ द एंगल फॉर्मूला। अब जो हमने एंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट करा था अब उसको हम साइन एंड कॉस के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल देखिए होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिली थी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होल स्क्वायर। अब ये देखिए जो हमारा 1 है इसको हम कुछ इस तरह से राइट करने वाले हैं L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, राइट। और इनटू हम राइट कर लेंगे हो जाएगा हमारा L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होल स्क्वायर। और यही देखिए आपका जो लैग्रेंजेज आइडेंटिटी था उसका LHS वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसको हम RHS राइट कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है हमने राइट करा है तो इनकी देखिए वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको ऐसा राइट कर लिया है एंड 1 इंटू 1 हमारा 1 ही होगा, ठीक है ना। आप चाहिए तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, ओके ना, दिस मच इक्वल्स टू 1 एंड दिस मच इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऐसा राइट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको अभी नहीं मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा बाई लैग्रेंजेज आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू इससे हो जाएगी। और ये हमारी देखिए वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा की। तो अब देखिए अगर हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम राइट करेंगे तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी रूट ओवर L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 M1 N2
माइनस n1 m2 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे n1 l2 माइनस l1 n2 होल स्क्वायर। और इसको देखिए हम समेशन के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा रूट ओवर समेशन, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी l1 m2 माइनस l2 m1 होल स्क्वायर। और ये जो हमारा समेशन है ये टोटल रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं। ओके ना, अब हम टैन थीटा की वैल्यू राइट कर सकते हैं। देखिए साइन के फॉर्म में हमारा एंगल रिप्रेजेंट हो चुका है, अब हम टैन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस टैन थीटा इक्वल्स टू देखिए होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू है अब इसको हम राइट कर सकते हैं रूट ओवर समेशन l1 m2 माइनस m1 l2 और ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर एंड देखिए अपॉन हो जाएगा हमारा समेशन l1 l2। ठीक है ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एंगल का रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, टैन एंड साइन। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा राइट। अगर देखिए अगर इसे हमें डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको हम डायरेक्टली राइट कर लेते हैं। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे साइन थीटा एंड टैन थीटा इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन थीटा का जो वैल्यू है अगर इसको हम डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में राइट करें तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये हो जाएगी हमारी रूट ओवर समेशन a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर के फॉर्म में, राइट ना। ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में। आप देखिए अगर इस तरह से अभी राइट नहीं करना चाहते हैं तो अब इस तरह से राइट कर लीजिए टोटली, फिर हम समेशन के फॉर्म में राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा c1 a2 माइनस हो जाएगा हमारा a1 c2 होल स्क्वायर। ये हमारा एग्जैक्ट जो फॉर्म है ये होगा। अब इसको हम समेशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा रूट ओवर समेशन a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। ये हमारा देखिए जो है समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा साइन के फॉर्म में। ठीक है, और टैन के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो टैन के फॉर्म में हो जाएगा हमारा देखिए एंड टैन थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा रूट ओवर इसको अभी नहीं मेंशन करते हैं, इस तरह से राइट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर। और ये टोटल जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी रूट ओवर एंड अपॉन देखिए हो जाएगी वैल्यू हमारी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब हम देखिए इसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे अब हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर समेशन a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर, ये हो गया एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा समेशन a1 a2। ठीक है, तो ये हमारा देखिए रिप्रेजेंटेशन हो गया एंगल का इन साइन एंड टैन इन हमें जब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस गिवन होंगी तब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए जो हमारा लास्ट एक्सप्लेनेशन का पार्ट है वो हमारा है कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म। तो अब इसको देखिए हम राइट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर
दैट इज हो जाएगा हमारा यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन cos 90 इक्वल्स टू 0, और cos 90 का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। अब ये देखिए हमारा जो फॉर्म है इन डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में है। अब इसका हम डायरेक्शन रेशियोज में भी डायरेक्टली हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा जब हमें देखिए A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बोथ लाइन के गिवन हो, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। ये होना चाहिए हमारा, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब जो हमारा पैरेललिज्म के लिए केस है उसको अब हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइन। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन साइन थीटा या साइन 0, यहाँ पे साइन 0 करते हैं, साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल टू 0। अब देखिए जो हमारा साइन का फार्मूला था अब उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन रूट ओवर L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा M1 N2 माइनस N2 M1 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा N1 L2 माइनस L1 N2 होल स्क्वायर। ओके ना, और ये रूट ओवर हमारी वैल्यू होगी और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए ये वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 है तो रूट जो हमारा अगर बोथ साइड हम स्क्वायर करें तो भी हमारी वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं और L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 इक्वल्स टू 0, और ये होल स्क्वायर होगा। अब देखिए जो हमारे हैं ये स्क्वायर वैल्यूज है और इनका सम 0 है, इसका मतलब ये है कि हमारा ईच जो पार्ट है वो सेपरेटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देन यहाँ से हो जाएगा हमारा L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और हम राइट कर सकते हैं L1 M2 माइनस L2 M1 इक्वल्स टू 0। राइट, अब देखिए बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो भी हमारी वैल्यू इक्वल टू 0 ही आएगी। तो इससे देखिए हम राइट कर सकते हैं और L1 अपॉन L2 इक्वल हो जाएगा हमारा M1 अपॉन M2, इससे हमें वैल्यू मिली। और यहाँ पे हम राइट करते हैं M1 N2 माइनस M2 माइनस N1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिलेगी हमें M1 N2 माइनस M2 N1 इक्वल्स टू 0, और इसको हम राइट कर सकते हैं M1 अपॉन M2 इक्वल हो जाएगा हमारा N1 अपॉन N2। राइट, जो हमारा थर्ड रिजल्ट है उसको भी हम राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा N1 L2 माइनस L2 N1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें N1 L2 माइनस L2 N1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिल गई हमें N1 अपॉन L2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। देखिए हमें वैल्यू मिलेगी। राइट, तो यहाँ से देखिए हमारा L1 अपॉन L2 जो है वो M1 अपॉन M2 के इक्वल है, M1 अपॉन M2 हमारा N1 अपॉन N2 के इक्वल है, ये हमारे ऑल रेशियोज इक्वल है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर L1 अपॉन L2 इक्वल हो जाएगा हमारा M1 अपॉन M2 इक्वल होगा हमारा N1 अपॉन N2। ये देखिए हो जाएगा हमारा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म।
ठीक है ना, ये हो गया हमारा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ये देखिए हमारा डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में है। अगर हम डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में राइट करना चाहें तो उसको भी हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are the direction ratios of lines then यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये देखिए हो जाएगा हमारा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है ना, इसका देखिए हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाता है, इसलिए हमने इसको नहीं प्रूफ करा या डिराइव किया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट था वो अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। बट अगर देखिए अगर आपको हमारे जो क्लासेस है अच्छे लग रहे हैं, आप इनसे बेनिफाई हो रहे हैं, तो प्लीज आप हमें भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।